सोना को आग में डाल के देखा जाता है कि नकली है या असली है। सभी को जय मसीह की। कि आप सब कैसे हैं? स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने अपने जिंदगी में क्या है, खुश है। और वैसे स्वस्थ और भला से बने रहिए। और आइए हम लोग देखेंगे संकट के 5 बातों को कि हमें संकट के समय कैसे रहना है और हमें उस संकट के समय और उस दुख के समय में कैसे बचना है। आइए हम लोग इन 5 बातों को हम लोग देखेंगे। पहला है कि ईश्वर की उपस्थिति और शरण। क्या कह रहे हैं? पहला में ईश्वर की उपस्थिति और शरण। दूसरा में विश्वास पर भी संकट आते हैं। तीसरा विश्वास और चरित्र का शोधन। चौथा प्रार्थना का अवसर। पांचवा भविष्य की आशा और छुटकारा। आइए हम लोग इस वचन को हम लोग देखेंगे कि हमें क्या सिखाती है ना। पहला हम लोग देखेंगे भजन संहिता 46 का 1 को। भजन संहिता 46 का 1। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। क्या बताते हैं वचन कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। क्या है? ताकत है परमेश्वर। और क्या बता रहे हैं कि संकट के समय में अति सहज से मिलने वाला क्या है? सहायक है परमेश्वर हमारा। कहते हैं क्यों? सचमुच में यदि हम परमेश्वर के शरण में रहेंगे तो क्या होता है कि दुनिया के सारे संसाधन हमारा छूट जाए, नहीं मिल सकता है, पर परमेश्वर का उपस्थिति हमें मिल सकता है। हम लोग 2 उदाहरण को देखेंगे कि दुनिया के सारे मना संसाधन संकट के समय देर से मिल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का उपस्थिति हर समय और हर परिस्थिति में हमें क्या मिलता है? विश्वास के साथ मिलता है ना। क्या मिलता है? विश्वास के साथ हमें मिलता है। क्या मिलता है? परमेश्वर की उपस्थिति और उसका शरण हमें मिलता है। दूसरा हम लोग देखेंगे विश्वास पर भी संकट आते हैं। क्या आते हैं? विश्वास हम रख रहे हैं किसी चीज पे, आस्था मेरा है, तो हमें क्या है कि उसमें भी हमें संकट आते हैं। आइए हम लोग उस वचन को देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 का 33 वचन। यहाँ क्या बताते हैं? मैंने यह बातें तुमसे इसीलिए कही कि तुम मुझ में शांति मिले, तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधी है, मैंने संसार की जीत लिया है। क्या कह रहे हैं कि मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही है। क्या कह रहे हैं? मैंने तुमसे यह बातें इसीलिए कही है कि तुम्हें मुझ में क्या मिले? शांति मिले। तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधी, मैंने संसार को जीत लिया। कौन जीत लिया? प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? जीत लिया। कैसे जीत लिया? वो अपने क्या की? अपने जी उठने के द्वारा सारा बंधन को तोड़ते हुए क्या किए? जीत लिए। इस संसार में जीत लिए प्रभु यीशु मसीह। और हमें क्या मिलना चाहिए? उसके ऊपर ढाढ़स बनना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए ना। तब हमें विश्वास में क्या है? विश्वास पर भी हमें संकट आती है और उस घड़ी भी हमें मजबूत के साथ रहना है और हमें जीत जरूर मिले ना। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह को जीत मिला, उसी तरह से हमें भी जीत मिलेगी। तीसरा वचन विश्वास और चरित्र का शोधन। तीसरा वचन विश्वास और चरित्र का शोधन। याकूब का 1 का 2 और 3 वचन में क्या बताते हैं?
भाइयों, जब तुम नाना प्रकार के परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बातें समझो। क्या कह रहे हैं कि जब तुम्हें दुख आएगा, जब तुम्हें संकट आएगा तो तुम क्या करो, आनंद की बातें को समझो। हम लोग दुख के समय आनंद रह सकते हैं? नहीं ना। हमें क्या बता रहे हैं कि दुख के समय, संकट के समय तुम आनंद की बातें करो। कैसे कर सकते हैं आनंद की बातें? जब हमारे जीवन में दुख आता है तब आनंद की बातें करते हैं? नहीं। पर हमें यहाँ क्या बता रही है वचन कि आनंद करना है, तुम्हें मगन होना है, क्योंकि वही दुख से, वही संकट से तुम्हें क्या मिल रहा है, तुम्हें धीरज धरने का अवसर मिल रहा है। इसीलिए तुम्हें क्या करना चाहिए, खुशी आना चाहिए। क्या लिखा हुआ देखिए तीसरा में, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने में धीरज उत्पन्न होता है। क्या कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे धीरज के परखे जाने पर धीरज उत्पन्न होता है। चौथा, प्रार्थना का अवसर। प्रार्थना का अवसर हमें मिलता है पर हम लोग नहीं करते ना। तो हमें क्या है, करना है, तब ना हम इन संकटों से बच सकते हैं। हमें प्रार्थना करनी है। यहाँ क्या बता रहे, प्रार्थना का अवसर। भजन संहिता 50 का 15 में क्या बताते हैं? भजन संहिता 50 का 15, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। क्या कह रहे हैं, जब तुम्हारे पास संकट आएंगे, जब तुम्हारे पास दुख आएंगे, उस घड़ी तुम मुझे क्या करो, पुकारो, याद करो, मैं तुम्हें छुटकारा को दूंगा, है ना। मैं तुम्हें छुटकारा को दूंगा, छुड़ाऊंगा और तुम्हें मेरी महिमा पाएगा। क्या कह रहे हैं, मेरी महिमा को तुम पाएगा। और संकट के दिन मुझे पुकार। क्या कह रहे, संकट के दिन मुझे पुकार तो मैं तुम्हारी क्या करूंगा, सुन लूंगा। पांचवा, भविष्य की आशा और छुटकारा। क्या कह रहे हैं, भविष्य में तुम्हारे जो आशा है, छुटकारे हैं, वो क्या है, एक छुटकारा है, भविष्य का आशा और छुटकारा। आइए हम लोग इसको देखेंगे। भजन संहिता 34 का 19 वचन। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती है, परंतु उसको उन सब मुक्त करता है। क्या कह रहे हैं, धर्मी को, किसको, धर्मी को क्या होता है, बहुत सारे विपत्ति पड़ती है, विपत्ति पड़ती है, और क्या है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करेगा। क्या करें, यहोवा परमेश्वर पिता है, उन संकट से, उस मुसीबत से तुम्हें क्या करेगा, छुटकारा देगा, मुक्त करेगा तुम्हें। मुक्त करेगा। धर्मियों पर आने वाले संकट चाहे कितने बड़े क्यों ना हो, परमेश्वर उस पर क्या करता है, छुटकारा को देता है। लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञा का अंत नहीं होता है। हमें क्या करना है, उसके सम्मुख में हमें चलना है। तो हमें छूटना क्या है कि हमें संकट तो आएगा, दुख तो आएगा, कलेश तो आएंगे, पर क्या होगा, वे साइड में होकर चले जाएंगे और तुम्हें सुरक्षा को मैं दूंगा, मैं छुटकारा को तुम्हें दूंगा। और प्रार्थना के अवसर में हमें क्या करना है, संकट के समय परमेश्वर पर निकट आना है, उसे पुकारना है, उससे बातें करना है। प्रार्थना का मतलब क्या है कि हम एक दूसरे से बातें करें ना, परमेश्वर से हम एक दूसरे से बातें करें। हमें अवसर मिलता है प्रार्थना का, और हमें प्रार्थना करना चाहिए ना। और क्यों, जब हम संकट में पड़ते तभी हम याद करते, ऐसा करना चाहिए नहीं ना। हमें चाहे दुख में है, चाहे
सुख में, दोनों समय हमें प्रार्थना करना चाहिए। अवसर हमें मिलता है पर हम सुनते नहीं हैं ना, तो हमें क्या करना है, प्रभु में हमें आगे यदि बढ़ना है तो हमें प्रार्थना करना है, क्योंकि हमें वचन बताती है कि समय का तुम बहुमूल्य को समझो, समय का तुम कीमती को समझो। और क्यों इस स्वदेशी वचन के माध्यम से संकट के समय की बातें आप सबों को कैसा लगा, आप सब जरूर बताइएगा। और आपके परिवार को बहुत ढेर सारी आशीष और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।